हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरा भी खांसी ज़ुकाम अभी ठीक नहीं है। पता नहीं, आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, पता नहीं कब ठीक होगा। मैं वैसे अभी मौसम भी इतना चेंज हो रहा है ना, तो मुझे और छोटे वाले बेटे का अभी भी जुकाम ऐसा ही है। तो मैंने ये बनाई थी दाल, मुरादाबादी दाल होती है जो मूंग वाली दाल होती है, उसको बनाया था मैंने ब्रेकफास्ट के लिए बच्चों को। तो मैंने बॉईल करके रख दी थी ये। तो संडे था आज, तो फिर बस ये सारी साफ़ सफाई चल रही थी घर की। तो ये बेडशीट मैंने चेंज की थी आज यहाँ से हटा के, तो दूसरी बेडशीट बिछानी थी। तो बच्चे क्या है ना, जब तक गंदी कर लेते हैं बहुत जल्दी, तो ये इसलिए डार्क कलर वाली बेडशीट्स ठीक रहती हैं कि हाँ बच्चों ज़्यादा गंदी ना करें। तो इसके लिए फिर मैंने दूसरी बेडशीट निकाली थी एक। तो मैं इसको कम बिछाती हूँ एक्चुअली, इसमें थोड़ा वाइट वाइट है बेडशीट में, तो लगता है कि कहीं ये ज़्यादा गंदी कर देते बच्चे, तो दिक्कत हो जाती है धुलने में। फिर उसके बाद बस बिछा दी नई बेडशीट और मैंने बना दी थी ये मुरादाबादी मूंग दाल। तो बस उसके बाद मैंने ये बच्चों को दे दिया। और दोपहर में अथर्व ने अपने लिए ऑर्डर करवाया था पिज़्ज़ा, तो ये अथर्व का पिज़्ज़ा आ गया था और अथर्व और श्रीजू ने तो पिज़्ज़ा एंजॉय किया, पिज़्ज़ा पार्टी की इन दोनों ने अपने। और मैंने बनाई थी जो सुबह दाल बनाई थी मूंग वाली, तो उसको मैंने क्या किया था, जो मैंने अभी थोड़ा सा अजवाइन और उसमें सौंफ और थोड़ा सा धनिया और हींग डाल के रोस्ट करके उसको थोड़ा मैंने कूट लिया, और उसके बाद मैंने जो दाल थी उसमें मैंने मिला दिया था। तो मिलाने के बाद उसको और ड्राई कर लिया था दाल को। फिर उसके बाद मैंने शाम को ये बच्चों को दे दिया था खाने के लिए एप्पल। तो जो मैंने दाल बनाई थी उसको मैंने शाम को पराठे बनाए थे। तो फिर उसके बाद ये टेबल की जो उस पर बिछाई हुई थी मैंने ये कवर, ये बहुत गंदा हो रहा था। तो काफ़ी टाइम से टाइम नहीं मिल पाता है बच्चों के साथ में मेरे को इतना, तो ये साफ़ सफाई की मैंने पूरी डाइनिंग टेबल की यहाँ की। तो ये बहुत एक्चुअली मार्बल है वाइट कलर का, तो ये गंदा हो जाता है बहुत जल्दी, तो इसके लिए उसके ऊपर कवर बिछाना पड़ता है और स्क्रैच भी पड़ जाते हैं इस पर। तो फिर मैंने इसको क्लीन किया अच्छे से, और इसका जो कवर था वो मैंने अभी बाथरूम में धुला था, इसको धो के रख दिया। फिर उसके बाद सारा सामान हटाया था इस पे से और इसको साफ़ कर दिया था। फिर इसके साफ़ करने के बाद मैंने उसको कवर को ड्राई होने रख दिया था बाहर। उसके बाद फिर मैंने शाम के खाने की तैयारी करी थी। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि मैंने जो दाल थी उसको ड्राई कर लिया था और ज़्यादा उसको बिल्कुल सूखा सूखा कर लिया था, और उसके बाद उसमें जो नमक वगैरह डाल के, और उसमें जो मैंने वो डाला था अजवाइन और जीरा और सौंफ, तो मैंने उसको रोस्ट करके और कूट के और इसमें डाल दिया था, मिक्स कर लिया था। तो एक पिट्ठी तैयार हो गई थी जो हम लोग कभी कभी दाल में या फिर कचौड़ी में भी भरते हैं, तो उस तरह की पिट्ठी बना के फिर मैंने इसके पराठे बनाए थे। कचौड़ी तो नहीं बनाई, तो उसमें काफ़ी ऑयल लग जाता है कचौड़ी या पूड़ी बनाने में, तो मैंने उसको नहीं बनाया। तो मैंने पराठे बनाए थे शाम के टाइम बच्चों के लिए। तो मुझे लग रहा था पता नहीं बच्चे खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे। पहले तो मैं सोच रही थी इसकी मैं जो एक मुंबई में एक डिश बनती है, इसको थाल पीठ बोलते हैं, तो आई थिंक उसमें तो शायद चने की दाल डाल के और मीठा उसमें भर के तब बनाया जाता है उसको। उसमें कुछ भी गुड़ या शक्कर कुछ भी डालते हैं ऐसा, फिर उसके बाद उसको पराठे में भर के तब बनाया जाता है उसको। बट ये तो मूंग की दाल थी, तो मैंने सोचा कि शायद मैं अगर ऐसा बनाऊंगी, पर मैंने सर्च भी नहीं किया आप सही बताऊं तो मैंने ऐसे ही बस जो मेरे को सही लगा उसकी दाल मैंने जो भी नमक वगैरह डाल के, फिर वही मेरे को सही लगा मैंने उसके पराठे बना दिए थे बच्चों के लिए। तो बस ये शाम का काम मेरा हो गया था, और मुझे आज जाना था संडे मार्केट। तो मैं काफ़ी टाइम से क्या कहते हैं, बच्चों के फ्रूट भी ख़त्म हो गए थे, तो फ्रूट मेरे को लेके ही आने थे। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट मैंने सोचा कि जाना तो है, और क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है तो फ्रूट ब्रेक के लिए फ्रूट भी चाहिए होता है। चलो सब्जी तो मैं एक दो दिन नहीं भी चलाती, कैसे भी काम चला रही थी किसी भी चीज़ से, पर फ्रूट में कहाँ से लाती। फिर फ्रूट में इसलिए सोचा कि चलो हिम्मत करके फिर मैं बाज़ार गई और फिर लेके आई थी सब्जी और फ्रूट लेके आई थी। और जब तक मैंने ये सारा काम इसलिए जल्दी जल्दी फिनिश कर लिया था, बना के गई थी पर बच्चों को खाना खिलाया नहीं था, मैं जल्दी चली गई थी। मौसम बारिश का हो रहा था पर हुई नहीं थी। फिर उसके बाद बस मैंने सारे जो भी किचन के बर्तन वगैरह थे वो साफ़ किए, और जितना ये सब स्लैब वगैरह था किचन का वो सब साफ़ किया।
और फिर उसके बाद मैंने कुछ भी जो थोड़ा बहुत यहाँ पे किचन में सामान फैला रहता है वो सब चीज़ मैंने फ्रिज में उठा के रख दिया था और ये सारे सेट कर दिए थे कि अब मैंने एक बास्केट रख दिया है यहाँ पे। पहले एक छोटा सा बॉक्स सा रखा हुआ था, तो अभी मैंने इसी में सारे जो बड़े-बड़े स्पून थे वो इसमें डाल दिए हैं। फिर हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए और मार्केट में जाके फिर श्रीयू तो बहुत खुश हो गया था क्योंकि वो देख के यहाँ पे जो भी आवाज़ें रहती हैं, यहाँ पे इतना शोर हल्ला होता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं उसको अगर छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए तो भागता रहता है इधर से उधर, तो डर भी लगता है कि कहीं भाग ना जाए इधर से उधर। तो मैंने लिया था, फिर आज सबको ये पाइनएप्पल खाना था तो लेना पड़ा पाइनएप्पल भी, फिर बनाना और भी जो फ्रूट्स थे मैंने वो लिए थे क्योंकि इसको ब्रेकफास्ट सॉरी लंच में देना होता है, मतलब फ्रूट ब्रेक के लिए। तो बस फिर इनको पकड़ा दिए थे थोड़े थोड़े फ्रूट्स क्योंकि इनको चाहिए था उसी टाइम, तो वॉश करके इनको दे दिया था मैंने। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे मार्केट से वापस सामान लेके, फ्रूट्स और सब्जी जो भी थी सब कुछ ले लिया हमने और आ गए थे अपने घर पे। तो सोसाइटी में एंटर करते ही ये लोग तो सीधे मंदिर की तरफ भागते हैं। तो मेरा बेटा ये शूट कर रहा था, पता नहीं इसने क्या शूट कर लिया, ये मैंने देखा भी नहीं, ध्यान नहीं दिया। तो फिर उसके बाद मैं बेटे को गोदी में लेके, और मैंने ये देखो बैग पानी में भीग रहा है, मैं बच्चों की बॉटल लेके गई थी पानी की क्योंकि इनको प्यास लगने लगती है रास्ते में। तो मैं वहीं पे सब्जी में लेते समय तो फिर मैं कहाँ से इसको पानी पिलाऊँ, तो बॉटल लेके गई थी तो सारा पानी उसमें से लीक हो गया, तो बैग सारा भीग गया था ये। तो हम लोग बस आ गए थे सोसाइटी में और मैंने बताया था जैसे बच्चे जैसे ही मंदिर देखते हैं तुरंत भागते हैं, तो अथर्व तो मंदिर में चला गया, ये छोटा वाला भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था, फिर वो भी मंदिर जाने के लिए कर रहा था। फिर उसके बाद बस मैंने सब्जी रखी निकाल के, तो ये सबसे पहले हमारे वहाँ से जो है इन्हें खाना पीना कुछ नहीं होता है, मैंने कहा बनाना खाना है, खाएगा नहीं पर ये सब बिगाड़ना है। फिर बच्चों को दे दिया था मैंने खाना, आज बेड पे ही खाना रखा था बट फिर मैंने इसको कुछ बिछाया इसके ऊपर, फिर उसके बाद खाना इनको दिया खाने के लिए। ये फिर उसके बाद मैंने ये सुबह के जो बेटे को देना है लंच में तो उसकी तैयारी करके रखी। तो मैंने सोचा था कि जो मैं अभी भिंडी लेके आई हूँ तो मैंने उसको अभी वॉश करके रख दिया था और उसको थोड़ा सा पानी उसका निकल जाएगा तो उसके बाद मैं उसको कट करके रखूँगी। तब तक मैंने प्याज और मिर्च वगैरह जो भी था काटने के लिए वो मैंने डाल दिया था। फिर उसके बाद भिंडी को कट किया और भिंडी को कट करके रख दिया सुबह के लिए। और चॉपिंग ट्रे पे ये कट करना बहुत ही इजी रहता है। तो मैंने ये सब कट करके और इसको रख दिया था फ्रिज में। उसके बाद नीचे जो फ्लोर है किचन का वो भी गंदा हो रहा, तो मैंने सोचा कि इसमें पानी डाल दूँ और जिससे कि पूरा किचन साफ़ हो जाएगा। अभी तो क्योंकि यहाँ पे जो मैं स्लैब पे काम कर रही थी तो स्लैब पे भी थोड़ा गंदगी हो रही थी, तो इसको भी साफ़ सफाई किया और नीचे फ्लोर पे मैंने पानी डाल दिया तो उसको वाइपर से कर दिया था। फिर उसके बाद मैं ये काम कर ही रही थी तब मेरे को आवाज़ आने लगी वहाँ पे बालकनी से कि बारिश हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मैं मार्केट जाने वाली थी तब उस टाइम बारिश वाला मौसम हो रहा था पर उस टाइम बारिश शुरू ही नहीं हुई थी। तो अब मैंने देखा था कि बारिश शुरू हो गई थी इस टाइम पे और मैंने मशीन में कपड़े भी डाले हुए थे, तो मैंने आके फिर ये कपड़े डाले बालकनी में। तो आई होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।